स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के 14 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के ग्रेजुएशन लेवल पेपर का। ग्रेजुएट लेवल आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा, ठीक है। जिसमें हम करेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने 3 शिफ्ट कर लिया है, चौथी शिफ्ट ये होगी। और इसी के साथ सिलेक्शन फेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020, उसके हम ग्रेजुएट लेवल के पेपर कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि PDF उधर ही मिलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप तक वो पहुंचनी चाहिए और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो जितने लोग इधर बकवास में फंसे हो कि ये सर का नंबर कितना था, वो सर का नंबर कितना था, ये सर कितनी रैंक लाए थे, ये सर क्या झूठ बोल रहे, वो सर, इससे सिलेक्शन नहीं होना। आप अपने सिलेक्शन में दिमाग लगाओ, उसके लिए मेहनत करो। बाकी चीज़ें यूट्यूब पे ये चूतियापा हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो इधर होता रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CHSL चाहे CGL, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सारे को कर डालो, ढंग से कर डालो। और बस बाकी चीज़ें तो इस चैनल पे मिल ही रही हैं, ठीक है। हमने CHSL कर लिया है 36 शिफ्ट, हमने CPO कर लिया है 6 शिफ्ट, हमने CGL मेंस कर लिया है 3 शिफ्ट, हमने CGL प्री कर रहा था, हमने ये फेज 8 कर लिया। अब और क्या चाहिए आपको? अब टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो नए नए अभी आ रहे हैं तैयारी में, उन तक ये चैनल जरूर पहुंचाओ, ताकि वो लोग मिसलीड ना हो, ठीक है। अब आप ये ऐसी चीज़ें शेयर करते हो कि उन सर को एक्सपोज कर दिया, इन सर ने ऐसा बोल दिया, उन सर ने ऐसा बोल दिया, और आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों में समय न बेकार करें, क्योंकि ये इनकी रोज़ की लड़ाई है, ठीक है। मैं तो 2-2.5 साल से ये देखते आ रहा हूँ, कभी वो सर इनको बोल देते हैं, कभी ये सर उनको बोल देते हैं, मतलब। और बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे कभी उनका सपोर्ट, कभी उनका सपोर्ट, भी सपोर्टिव सर, भी सपोर्टिव सर करने के चक्कर में अपना कीमती समय बेकार कर रहे हैं। तो आप लोग जिनको सिलेक्शन लेना है वो ये नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इधर फोकस करिए, ठीक है। तो छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझते हो, मुझे सलाह मानना ही है, और देखना आपको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है, तो जिन्होंने CGL CHSL दिया हो 1-2 बार, उनसे पूछना जाके अपने बड़े भाइयों से कि भैया ये बताओ प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल रहता है। तो वो पहले बताएंगे नहीं, पहले 2 चपेट मारेंगे कि पूछने वाली बात है, सबको करना चाहिए, तो आपको भी करना चाहिए। देखिए प्रश्न देखिएगा, कहा कि शॉपकीपर गिव्स एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द सीविंग मशीन, यानी सिलाई मशीन पे 15% की शुरुआती छूट देता है। कहा ही देन गिव्स 8% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द मशीन इज दिस वन। तो आपसे मार्केट प्राइस पूछेगी। देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक, 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 8% का डिस्काउंट दिया। कहने का मतलब 15% और 8% के क्रमागत डिस्काउंट दे। क्रमागत डिस्काउंट कहने का मतलब यानी X% और Y% का अगर रिजल्टेंट डिस्काउंट का पूछा जाए, तो आप कहते हैं X + Y - XY/100, ये आपका होता है डिस्काउंट, ठीक है। आप कह सकते हैं 15 और 8 का कितना हो जाएगा, 21.8%, यानी किसी वस्तु को 21.8% के डिस्काउंट पे, यानी कितने में बेचते हैं, 78.2% पे बेचते हैं, तो वो बिकती है हमारी 1564 की। 78.2% में बेचते हैं तो 1564 की बिकती है, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20। किसका, CP का, यानी CP के 78.2% में 1564 में बिकती है, यानी CP का 1% 20, तो CP कितना हो जाएगा, 100 × 20 यानी कि 2000। एक तो ऐसे मौखिक कर सकते थे। अदरवाइज आपको पता होगा कि अगर क्रय मूल्य X, मतलब मार्केट प्राइस X रहा हो, मार्केट प्राइस हमारा निकल के आया, ठीक है, वो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया था, मेरे मुंह से CP निकल गया। देखो अगर हम मार्केट प्राइस X माने, तो पहले 15% का डिस्काउंट, यानी अगर इसका दाम 20 होता तो 20 का 15%, 3 कम यानी 17, X × 17/20 पे बेचते। फिर कहा गया 8% का एडिशनल डिस्काउंट दिया गया। 8% का एडिशनल डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, 25 की चीज़ को 23 में बेच रहे हो, तो ये बराबर आपको दिया गया 1564। 17 से काटोगे, 17 9 153, 17 दूना 34, 23 चौको 92, यानी X बराबर हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस 25 × 4 100 × 20 यानी कि 2000। ये हो गया आपका आंसर। कहा गया एक संख्या दी गई है 5 5 6 7 4 3 A 5 7 B, ये 8 और 9 से डिविजिबल है, तो A - B की वैल्यू पूछेगी। देखो अगर आपको ऐसा दिया जाता है कि 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो आप सबसे पहले किसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हो, 8 की। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि संख्या के लास्ट 3 डिजिट, यानी कि 100th, 10th और 1st डिजिट से बनने वाली संख्या जो है वो 8 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले संख्या को लिख लो, तो ये हो गया 5, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 5
5 6 7 4 3 A 5 7 B, ये हो गई हमारी संख्या। अब अगर इसे 8 से कटना है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, यानी B की वैल्यू क्या रखें कि 5 7 और B जो संख्या बने वो 8 से कटे। तो 8 7 56 1, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाए B की जगह पे, तो हमारी 576 जो होगी वो 8 से कटती नजर आएगी। ठीक है, 72 से भागफल दे देगा, यानी अब हमारी संख्या B की वैल्यू तो कितनी हो गई, 6 हो गई। B की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब B 6 हो गया, तो अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट ले लो। यानी सम ऑफ डिजिट कहने का मतलब 5 5 10 6 16 7 23 4 27 3 30 5 35 7 42 और ये 6 48, यानी 48 प्लस A जो सम ऑफ डिजिट आया, ये अगर 9 से कट रहा है तो आपकी संख्या किससे कटेगी, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अगर सम ऑफ डिजिट किसी संख्या के 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी, यानी 48 प्लस A को 9 छक्के 54 होना पड़ेगा, यानी 54 ही ऐसी संख्या होगी 48 के बाद जो 9 से कटेगी, यानी A बराबर हो जाएगा 54 माइनस 48 6। A बराबर 6 है, B बराबर 6 है, तो A माइनस B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहा गया टोटल कंजम्पशन ऑफ शुगर वाज 20 kg पर मंथ फॉर अ फैमिली। एक फैमिली है जो 20 किलोग्राम हर महीने चीनी खाती है। ठीक है, चाय बनाती है, क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन चीनी खाती है। अगर एज द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 35%, द फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज इंक्रीज ओनली बाई 8%। बाई हाउ मच परसेंट वाज द कंजम्पशन इंक्रीज। ठीक है, अच्छा, बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन पर मंथ रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर। कहा गया कि एक परिवार है जो 20 किलोग्राम चीनी खाता है। हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 10 रुपये है, तो वो 10 रुपये ना मानो, ऐसा मानो 50 रुपये है 1 किलोग्राम का, तो 20 किलोग्राम खरीदती है, यानी कि 1000 रुपये का चीनी वो खाती है। अब कहा गया कि जो प्राइस ऑफ शुगर है वो 35% बढ़ जाती है। 50 का 35 कितना होगा, 17.5, यानी अभी हो गया 67.5, ये हो गया चीनी का मूल्य। तो कहा गया कि जो फैमिली है वो क्या काम करती है, अपना खर्चा कुछ घटा देती है इस प्रकार से कि जो उसका खर्चा फैमिली का वो केवल 8% बढ़ता है, यानी 1000 का 8% बढ़ के 1080 हो जाता है। समझ रहे हो, यानी 1080 हो जाता है अभी खर्चा। तो एक चीज़ बताओ, अगर 67.5 में चीनी मिल रही है तो 1080 में कितना मिलेगी, 1080 बट्टे 67.5, यानी एक जीरो बढ़ा दो या 675। 25 से काटोगे 25 दूना 50, और ये आपका कितना बचेगा, 25 से कट रहा है, 25 से 5 से कटेगा तो ये आपका, हाँ ठीक है, तो 25 दूना 50 हो गया, और इधर 25 सत्ते 175 हो गया। 25 से काटोगे गुणे 4 मिलेगा, 27 चौको 108, यानी 4 चौको 16 किलोग्राम चीनी अब वो खरीद पा रही है। पहले खरीदती थी 20 किलोग्राम, अभी खरीद रही है 16 किलोग्राम, यानी कितने का अंतर है, 20 माइनस 16, यानी कि 4 किलोग्राम का अंतर है। तो बेसिक से करोगे आसान, आराम में रहोगे, आसानी से करोगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहा गया A प्लस बी 7/3 है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 है, तो 27 टाइम्स ऑफ A क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें कि भैया एक चीज़ बताओ A क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे A क्यूब प्लस बी क्यूब होता है A प्लस बी ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। एक चीज़ बताओ, हमें पता है A प्लस बी, हमें पता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन क्या हमें AB पता है, नहीं। तो AB निकाल लो। AB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 31/9 प्लस 2AB, ये बराबर हो जाएगा 7/3 का स्क्वायर 49/9, यानी 2AB बराबर हो जाएगा 49 माइनस 31, यानी 18/9, यानी 2, यानी AB बराबर हो गया 1। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी ये हो गया 27 टाइम्स ऑफ 27 ऑलरेडी लगा हुआ है A प्लस बी, यानी कि 7/3 इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 में से 1 घटेगा 22/9 हो जाएगा। 3 9 27, 7 का 22 में गुणा करेंगे 154 आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न रेलवे में खूब दबा के पूछे जा रहे हैं। कहा कि प्रभु और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 4:7 है। कहा कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 5:8 हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:8 हो जाएगा। तो कहा गया प्रभु की वर्तमान आयु बताओ। देखो, अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, और वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, 5 की, यानी 5 वर्ष बराबर 1 यूनिट है। तो प्रभु की वर्तमान आयु कितनी है, 4 यूनिट, यानी 4 पंचे 20 वर्ष हो जाएगी। ये प्रश्न पढ़ो।
कहा कि बार ग्राफ को पढ़ना है और आंसर करना है। कहा कि सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 ब्रांचेस B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी इन 2000 एंड 2001। 2000 ब्लू वाला है, 2001 रेड वाला है, और 6 अलग अलग ब्रांच दिए गए, B1, B2, B3, B4, B5, B6 से मान लो 6 दुकानें हैं जहाँ से कोई बुक बिकती है, ठीक है। तो कहा गया द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ बुक फ्रॉम ब्रांचेज B2, B4 एंड B5 टुगेदर फॉर द ईयर 2000, यानी ब्लू वाला जोड़ना है इनका। तो 75 और 85 160 और 75 235, इसका अनुपात निकालना है किससे? टोटल सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम ब्रांचेज B1, B3, B6 टेकन टुगेदर फॉर ईयर 2001। 2001 यानी रेड वाला ऐड करना है, जिसमें एरो लगा है उसका रेड वाला। तो 105 और 110 215 और 80 तो 295 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 9 45, 5 से काटोगे 5 चौको 20, 5 7 यानी 47:59 आपका अनुपात हो जाएगा। रेलवे वाले भैया आपको क्या मैं बता रहा था कि भैया देखो प्रश्न सेम आ रहे हैं। देखो रेलवे में ये प्रश्न आज पूछा गया, कल पूछा गया, सॉरी। कहा क्या इफ़ ये पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर इज 4, यानी n को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। कहा क्या अगर 5n को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक चीज़ बताओ, n को 7 से डिवाइड किया गया तो 4 रिमाइंडर है, यानी कि अगर भागफल x आया होता तो शेषफल 4 आया, है ना। यानी कि भागफल अगर x आया होता और शेषफल 4, तो n को हम लिख सकते हैं 7x + 4। समझिएगा, बेसिक समझिएगा। अब कहा गया 5n को डिवाइड किया जाता है, 5n कितना हो जाएगा? 35x + 20। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 35x तो कट जाएगा, 5x भागफल दे देगा, और प्लस 20 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 भागफल दे देगा, यानी इतना भागफल हो गया। 7 दूनी 14, बचा कितना? 6 शेषफल, तो ये 6 आपका शेषफल हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि n कोई संख्या जिसको 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 आता है। सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 है, वो संख्या 4 ही हो जाएगी। अब कहा गया 5n को, यानी n बराबर 4 आ गया, 5n यानी 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल 6 हो जाएगा। कहा गया 5 व्यक्तियों में ABCD 5 व्यक्ति हैं, पहले 4 का जो एवरेज है वो ग्रेटर है किससे? लास्ट 4 के एवरेज से 35 से ज़्यादा, मतलब। तो आपसे कहा गया A और E के बीच का डिफरेंस बताओ। देखो अगर हम बात करें पहले 4 का एवरेज, तो A + B + C + D / 4 ये हो जाएगा, और लास्ट 4 का B + C + D + E / 4, और ये अंतर आपको दिया गया 35। घटाओगे तो BCD कट जाएगा, यानी A - E / 4 बराबर 35, यानी A - E बराबर 35 × 4 यानी 140, यही निकालना था। कहा गया कि द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ बुक्स फॉर ऑल ब्रांचेस टेकन टुगेदर फॉर द ईयर 2000 टू दैट ऑफ 2001, यानी आपको ब्लू वाला जोड़ना है और रेड वाला जोड़ के अनुपात निकाल देना है। 80 75 155 और 5 180 270 355 360 430 और 500, ये ब्लू वाला हो गया 500, और इसमें जोड़ना है रेड वाला 170 280 और 285 375 380 470 और 80 550। हमने गलत जोड़ दिया क्या? यहाँ पे फिर से जोड़िएगा, 80 75 155 और 5 160 250 हो गया, 250 335 हो गया, 340, हाँ ये 480 हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका 480। ठीक है, 480 है ये। अब इसी का अनुपात निकालना था, 1010, तो आपका अनुपात हो गया 48:55। जो अभी हुआ था ना, मैंने 500 लिख दिया था, ऐसे कई बार फ्लो में। अब यहाँ पे आंसर की आपको आंसर दिख रहा है तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लोगे, लेकिन वहाँ पे आंसर तो दिखता नहीं, तो वहाँ पे यही सिली मिस्टेक्स की वजह से 200 मेरा नहीं आ पाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लोगे तो आप आ जाएगा, बस सिली मिस्टेक्स ना करना। कहा गया ये मैन टेक्स 5 minutes टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 km/h। इफ़ ही वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 10 km/h, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस? 5 मिनट लगता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी दूरी कितनी हो जाएगी? 6 × 5 मिनट को अगर घंटे में बदलें तो 5/60 हो जाए, ये दूरी है। अब इसको 10 से जाना है तो समय कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 6 से 1 = 10 हो गया, यानी आपका हो गया 5/100 मिनट, 5/100 घंटे। अब इसको 60 से गुणा कर देंगे तो 300/100 यानी 3 मिनट आ जाएगा। कहा गया
द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 3:2:4 रिस्पेक्टिवली एंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ शीट ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ 1.50 पर मीटर स्क्वायर इज 1950। आपसे वॉल्यूम पूछा गया। देखो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया। अब देखो, अगर इसको कवर करना है तो आपको ध्यान रखना है, कवर करने का मतलब होता है इसके सरफेस एरियाज को कवर करते हैं। सरफेस एरिया कितना होता है घन आपका 2 टाइम्स ऑफ LB यानी कि 6x² प्लस BH 2x और 4x 8x² प्लस HL यानी कि 4×12x²। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है 3/2 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर को कवर करने में, तो इतने को 3/2 से गुणा कर देंगे। ये बराबर दिया गया 1950। 3 से काटेंगे 650, 2 का गुणा हो जाएगा 1300, 1300 में 2 का डिवाइड करेंगे 650 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब 650 अगर इधर हो गया, आपको पता है 6 8 14 12 26, 26x² बराबर 650, 13 दूना 26, 13 ये 50 हो गया, यानी कि 2x² 50, x बराबर 5 हो गया। अब x बराबर 5 हो गया तो आपसे वॉल्यूम पूछा गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3x 2x और 4x का गुणा, यानी कि 3 चौको 12 दूना 24x³ यानी 24 गुणे 125। तो आप कहेंगे इधर से 5 निकाल के 120 कर लेंगे और ये गुणे 25 करेंगे। 12 गुणे 25 300 होता है, उसके बाद एक 0 लग जाएगा। कहा गया एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं 10, 24 और 26। तो आपसे कहा गया मीडियन क्या की लंबाई क्या होगी जो इसके ग्रेटेस्ट साइड पर पड़ेगी। आपको पता है 20, 24, 26 दिखा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी ये 20 है, ये 24 है और ये 26 हो जाएगा। अब मीडियन यानी मिड पॉइंट को मिलाएगी। आप ध्यान रखिएगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन ड्रा करते हैं तो ये जो पॉइंट पे मिलती है ये होता है इसका सरकम सेंटर, यानी ये और ये तीनों सरकम रेडियस हो जाती हैं। और सरकम रेडियस आपको पता होगा कर्ण की आधी होती है, यानी r बराबर h/2 यानी कि 26 का आधा 13 हो जाएगा। देखो, इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिखे तो ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, SSC में पिछले 500 सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, 500 या 1000 सालों से या 12,000 सालों से पूछा गया। न्योलिथिक पैलियोलिथिक दोनों एरा में पूछा जा रहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर से। देखो, आपको x बराबर 23 दिया गया तो आपको क्या काम करना है, इसमें से कांस्टेंट टर्म को घटाना है। 23 में से 1 घटा 22, साइन चेंज कर दो, आंसर हो गया। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं, तो क्या करना है, 24 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ माइनस 24 को हम लिख सकते हैं 23 + 1, और 23 है x की वैल्यू, यानी 24 जहाँ जहाँ लिखा वहाँ x + 1 डाल दो, बस काम खत्म हो गया। प्लस 24 की जगह पे x + 1 डालना है, माइनस x + 1 प्लस x + 1 माइनस x + 1 प्लस x + 1 माइनस x + 1 और +1। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। आपको दिख रहा होगा x⁴ में x का गुणा होगा तो x⁴ माइनस का आएगा, ये खत्म हो जाएगा। x⁴ और इंटू x⁴ और यहाँ पे माइनस x⁴, यानी ये भी खत्म हो गया। ठीक है, सॉरी, ये अब यहाँ पे बच रहा है x⁴ x⁴ माइनस x, यानी माइनस x⁴, यानी ये भी खत्म हो गया। अब आपका ये खत्म हो चुका है। माइनस x⁴ x⁴ का x में गुणा प्लस x⁴, यानी ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब x⁴ और इधर x³ इंटू माइनस x⁴, यानी ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हो -x³ x² इंटू x यानी प्लस x³, यानी ये भी खत्म हो गया। अब x² इंटू यहाँ पे x इंटू -x यानी कि -x², ये भी खत्म हो गया। अब आपका बच्चा कितना, -x + 1, x की वैल्यू कितनी है 23, यानी आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट में बचता है वो क्या बचता है। यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था कि आपको सीधे सीधे क्या काम करना है, माइनस कॉमन ले लो, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद x - 1, यानी आपने किया क्या, x की जो वैल्यू दी गई थी उसमें से कांस्टेंट टर्म को घटा के साइन बदल दिया। यही तो मैं बता रहा था शुरुआत में, तो यहीं से ट्रिक निकल के आती है। मास्टर आपको बता देते हैं कि यही करना है। आपको क्या काम करना है, x की वैल्यू दी गई, यहाँ पे सब एक एक ज़्यादा दिया गया, तो आपको ध्यान रखना ऑल्टरनेट प्लस माइनस ऐसा होना चाहिए। तो वैसे वो प्लस माइनस ही देते हैं, वो इतने समझदार नहीं है कि हर जगह प्लस या हर जगह माइनस लगा दें। अब देखो, आपको मैंने बताया कि ये x दिया है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होगा उसकी वैल्यू घटाएंगे और फिर साइन चेंज कर देंगे। 23 में से 1 घटा है 22 का साइन चेंज किया -22, वही तो यहाँ पे निकला है, यानी -23 - 1 22, यही आपका आंसर हो जा रहा है। कहा गया एक आर्टिकल को 15% हानि पे बेचा जा रहा है। अगर 1035 रुपये ज़्यादा लेते तो 8% का प्रॉफिट होता, यानी 15 8 23% अगर हम चेंज करना चाहते हैं CP को, तो 1035 रुपये बढ़ाना पड़ रहा है।
23 चौको 92, 23 पंचे 115, यानी 1% ऑफ CP 45 है तो 100% ऑफ CP यानी CP बराबर हो जाएगा 45 × 100 यानी 45। कहा गया x + 1/2x समथिंग दिया गया 8x³ + 1/x³। अब देखो 8x³ यानी 2x का क्यूब + 1/x³ दिया गया, मतलब निकालना है। आपको पता है आपको दिया गया x + 1/2x, आपको निकालना है 2x + 1/x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x + 1/x = 6। अब इसका क्यूब कर दो तो आ जाएगा 2x का क्यूब + 1/x³ + 3ab यानी 3 टाइम्स ऑफ 2x × 1/x × a + b यानी कि 6, यानी कि ये हो जाएगा 216। ये कट गया, 3 दूनी 6 छक्के 36, 36 216 में से घटेगा 180 आंसर आ जाएगा। कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 9 ईयर्स इज 2880, यानी 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर है 9 सालों में, यानी 72% ब्याज मिलेगा और ये बराबर दिया गया है 2880। 72% किसी चीज़ का 2880। तो आपसे कहा गया एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन द सेम अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम इन 6 ईयर्स, यानी कि कहा गया किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम अमाउंट को हम 6 साल में प्राप्त कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ इसमें क्या था, देखो 72% हमें प्राप्त करना है और 6 साल में प्राप्त करना है, यानी इसका कोई मतलब नहीं था। अगर 6 साल में 72% प्राप्त करना है तो 1 साल में 72/6 यानी 12% प्राप्त करना पड़ेगा, काम खत्म। तो कुछ डेटा जो आपको दिया जाता है वो फर्जी, केवल मूर्ख बनाने के लिए। टाइम एंड वर्क का प्रश्न देख के मुझे बाई पर्सन बड़ी खुशी होती है, यानी पर्सनल खुशी होती है। कहा गया पी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, क्यों 18 दिन में, आर की सहायता से ये 6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो आपसे कहा गया आर अलोन कितने दिन में, 12 18 और इसका एलसीएम 36, यानी कि ये 3 करता है, ये 2 करता है, ये 6 करते हैं। पी और क्यू मिलके 5, पी आर क्यू मिलके 6, यानी आर करता है 1, 36 करना है, 36 दिन लगेंगे। अब देखो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बस प्रश्न को पढ़िए उसके बाद आंसर कर देना तड़ाक से। अगर टोटल सेल ऑफ बुक्स फॉर ब्रांचेस B1 to B5 फॉर ईयर 2000, आपको पता है 2000 के लिए अगर हमने टोटल जोड़ा था तो आया था 480, इसमें से B6 निकाल दें यानी 70 निकाल दें तो 410 हो जाएगा। ये कहा गया B1 से लेके B5 तक 2001 के एवरेज सेल का, तो 2001 के लिए टोटल था 550, उसमें से 80 घट जाएगा, तो 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा 470, और एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे 5 से, यानी 5 9 45, 5 चौको में। यही पूछा गया जो टोटल सेल है वो एवरेज सेल से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कितना प्रतिशत ज़्यादा है निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है सबसे पहले निकालो, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 316 94 का कितना प्रतिशत है निकाल लो, तो 94 तियाँ यानी कि 30 के कितना 94 का 3 गुना है, यानी 300% से ज़्यादा है। 300% से ज़्यादा देखिए 300%, 400% से कम, 300% से ज़्यादा, एक ही ऑप्शन। कहा गया 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन, कहा गया द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 120। आपसे कहा गया तीनों नंबर का सम बताना है। अब देखो अगर इस प्रकार से दिया जाए तो 4 9 12 का एलसीएम 36 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 27, 16 और 15। इन दोनों का अंतर दिया गया है कितना है 12 बराबर 120, यानी 1 बराबर 10। अब 1 बराबर 10 हो गया, योग पूछा गया 27 16 43 5 48 10 58, यानी 1 बराबर 10 तो 58 बराबर। कहा गया नंबर ऑफ लेड बॉल्स निकालनी है 3 सेंटीमीटर डायमीटर वाली जो 21 सेंटीमीटर वाली डायमीटर वाले स्पेयर से बनाई जा सकती है। अगर स्पेयर से बनाई जानी है तो आपको 21 से डिवाइड करना है, 3 मतलब 21 में 3 से डिवाइड करना है, आएगा 7, उसका क्यूब कर दो यही हो जाएगा, यानी 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर पूछा जाए R1 त्रिज्या की R2 त्रिज्या वाले से कितनी बॉल्स बनाई जा सकती हैं, आप कहेंगे R2/R1 का होल क्यूब। कहा गया नबीना जो है 1801 ड्रेस पे खर्च करती है, 3270 किताबों पे और नोटबुक पे खर्च करती है, वो 35% अभी टोटल अमाउंट का बचा हुआ है। तो आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट उसके पास कितना था, उसने खर्च कुल कितना किया 1800 और 3200, 5070 उसने खर्च किया, और उसके पास अभी 35% बचा, यानी 65% उसने खर्च कर दिया। यानी जितना था उसका 65%, आपको कुछ इतना पता है तो आपको 100% निकालना है। 13 पचे 65, 13 तियाँ 39, 13 नौइयाँ, यानी 5% बराबर 390, तो 100% कितना हो जाएगा, 20 से इधर गुणा करेंगे 20 से इधर, तो 20 से गुणा करेंगे 2 जीरो आ जाएगा, 39 दूना 78। कहा गया 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स
ए बी सी डी का एवरेज 33 है, तो आपसे बी और डी का प्रोडक्ट पूछा गया। देखो 33, 133 नहीं 33। अब देखो इवन नंबर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो आप कहेंगे ए की वैल्यू हो जाएगी 2a -4, बी की वैल्यू हो जाएगी 2a -2, सी हो जाएगा 2a और डी हो जाएगा 2a + 2। इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। इनका एवरेज दिया गया है 33, यानी योग कितना हो जाएगा 2a -4, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8a -4। और योग कितना दिया गया है, अगर एवरेज 4 संख्याओं का 33 है तो योग कितना हो जाएगा 4 × 33 यानी 132 यानी 136। ए बराबर कितना हो जाएगा 17। ए बराबर 17 हो गया। बी और डी का प्रोडक्ट पूछा गया, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट। तो 2a -2 × 2a + 2 यानी कि 4a² -4, 4 कॉमन ले लेंगे, a² -1, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स आप 289 में से एक घटेगा 288। आपको पता है 28 चौको 1120 और इसमें 32 और जोड़ देंगे तो 1152 आंसर हो जाएगा। कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से अंतर जो है वो 160 है, तो आपको सम निकालना है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं। 2 साल के लिए CI - SI क्या होता है, P × R/100 का होल स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 160। 8/100 यानी कि P × 2/25 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4/625, ये बराबर 16 160, ये हुआ 40, 4 का 625 में गुणा करेंगे 2500, उसके बाद एक 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 25,000। कहा गया एक आदमी इक्वल डिस्टेंस 4, 6 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, मतलब जैसे अलग अलग, ए 4 से चलता है, ए 6 से, ए 8 से। कहा गया टोटल टाइम 32.5 मिनट का लगता है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। देखो अगर हम बात करें कि 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ मान लो देखो ए चलता है 4 से, ए चलता है 6 से, ए चलता है 8 से, टोटल समय 32.5 मिनट, कहने का मतलब हो गया 65/120 घंटे लगते हैं, यानी 13/24 घंटे लगते हैं। इधर एलसीएम लिया 24 आ गया, इधर ऊपर 13a बन गया, ठीक है, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यानी 13a/24 बराबर हो गया 13/24, यानी ए बराबर हो गया 1, ए बराबर 1, तो टोटल दूरी a + a यानी 3 है, यानी कि 3 किलोमीटर। और ये लास्ट प्रश्न है, कहा गया कि सेलिंग प्राइस मतलब कुछ एप्पल्स का, उसका डिफरेंस जो है, पहले प्रश्न फिर से पढ़िए। देखो प्रश्न को डिटेल में पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम एप्पल्स इफ सोल्ड फॉर 15 रुपीज़ पर एप्पल इंस्टेड ऑफ 11 रुपीज़ पर एप्पल इज 800, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द एप्पल्स इज 1800, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इफ द प्रॉफिट अर्नड इज 10%। कहा गया अगर कुछ सेबों को अगर 15 रुपये प्रति सेब के हिसाब से न बेच के 11 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेचे, तो जो अंतर आता है सेलिंग प्राइस का वो 800 आता है। एक सेब में कितने का अंतर आता है, 4 रुपये का, तो 800 के लिए 200 सेब होने चाहिए, यानी हमारे पास सेबों की संख्या है 200, ठीक है। अब कहा गया कुल सेबों का जो क्रय मूल्य है वो 1800 रुपये है। कुल सेब का क्रय मूल्य 1800 है, यानी एक का कितना हो जाएगा 1800/200 यानी 9 रुपये। अब अगर हमें 10% का प्रॉफिट लेना है, यानी कि 9 रुपये 90 पैसे में एक को बेचना पड़ेगा, और ऐसे 10 सेबों का विक्रय मूल्य पूछा गया, यानी 10 से गुणा कर दो, तो 9.9 × 10 यानी 99 रुपये में अगर हम बेचेंगे 10 सेबों को, तो हमें कितने % का प्रॉफिट होगा, 10% का। मेरा मुंह सूख गया है, समझ रहे हो पढ़ाते पढ़ाते। तो चलिए ये 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये जो मैंने मेहनत करी है, फेज 8 भी आपको प्रोवाइड किया है, इसको आप साकार करेंगे, अच्छे से शेयर करेंगे। आपने डिमांड किया, मैंने बना दिया, आपकी जो डिमांड रहेगी मैं बनाऊंगा, ठीक है। बस आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और बस थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, क्योंकि द लाइक यू डू ऑन वीडियो इज़ ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। समझ आ गया होगा ना, क्योंकि ये हिंदी की तरह अंग्रेजी भी मैं बोलता हूँ, तो समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, अगर आपका कोई डाउट है उधर भेज सकते हैं। और कुछ चीज़ें और क्या, बहुत स्पेशल आपके लिए कुछ आ रहा है, जल्दी आएगा, मैं बता दूंगा जब आना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देना था। ये सारी प्लेलिस्ट जो दिख रही है वो देख लेना। बाकी क्या, बाय बाय, कीप स्टडिंग और स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन जरूर हो।